परम मंगलमय त्रिदिवसीय इस सत्संग सत्र में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, परमादरणीय परम सम्माननीय श्री दामोदर जी शास्त्री जी महाराज के प्रयास से यह दिव्य त्रिदिवसीय सत्संग का लाभ हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं। चर्चा हो रही थी अवध में 4 राजकुमार प्रकट हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो चारों की शक्तियां मिथिला में प्रकट हुई। भगवती सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, शक्ति और शक्तिमान, चारों प्रकट हुए। और जन जीव उर चारहु अवस्था विभुन सहित विराजही। चारों का एक ही मंडप में विवाह हुआ, चारों दूल्हा चारों दुल्हे। गोस्वामी जी ने उपमा दी, कैसे लग रहे हैं चारों जोड़ी? बोले जन्म जीव उर चारहु अवस्था विभुन सहित विराजे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीव की चारों अवस्थाएं मूर्तिमंत होकर के ये हृदय मंडप में विराजमान हैं, शक्ति और शक्तिमान के जोड़ा के साथ। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। ये 4 अवस्थाएं। तुरीय अवस्था सर्वोच्च। जागृत माने जागरण में हम जो देख रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न, कान दुपट्टा सो गए और स्वप्न लोक में खो गए। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति माने गाढ़ निद्रा, गहरी नींद में खो गए। शरीर संसार का कोई भी भान नहीं रहा, होश नहीं रहा। जागने के बाद बोले सुखम सुस्वापा, आज मैं बड़े सुख से सोया भाई, ऐसा आनंद आया कि सारी थकान उतर गई, समय का पता ही नहीं चला, होश ही नहीं रहा, बड़ा सुख मिला। इसका नाम है सुसुप्ति। एक चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं। तो जीव की ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जब जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजनी, मानो ये 4 अवस्थाएं मूर्तिमंत होकर के विवाह के हृदय मंडप में विराजमान हो। तो 2 अवस्थाओं की चर्चा हमने करी। ये 4 दूल्हा दुल्हन हमारे हृदय के मंडप में कैसे प्रकट हो? तो राम तत्व को प्रकट करने के लिए जो समाधि अवस्था के स्वामी हैं, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, तुरीय अवस्था में भगवान श्री राम होते हैं। समाधि में स्थित होकर के योगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा इनका अनुभव करते हैं। वो सर्वोच्च स्थिति होती है, सर्वोच्च अवस्था है। समाधि लगाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा समाधि में अवस्थित होकर के उस आनंद का अनुभव